अब उसके आगे से बढ़ाते हैं, ठीक ना। हीटिंग इफेक्ट पढ़ाया था ना, तो हीटिंग इफेक्ट में टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा दिया है। तो अब इसके आगे से शुरू करेंगे हम लोग। कुछ रिएक्शन है वो हमें समझना पड़ेगा, नाइट्रोजन परिवार का है। तो हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण हमें रिएक्शन समझनी पड़ेंगी नाइट्रोजन फैमिली की। तो अब पहला रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं अमोनियम नाइट्रेट। नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों वर्ड क्लियर होना चाहिए। देखिए NO3 होगा तो क्या बोलूँगा मैं, नाइट्रेट, और NO2 में आएगा नाइट्राइट। आइट इसमें लगने वाला है और इसमें 8 लगने वाला। तो ध्यान रखिएगा, जब नाइट्रेट बोलूँगा तो 3 लगाइएगा, नाइट्राइट बोलूँगा तो 2 लगाइएगा। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3। इस पे देखिए, इस पे +1 एक आ जाएगा और इस पे -1 आ जाएगा। तो अमोनियम क्या बोला जाएगा, नाइट्रेट। इसको हम डाल दिए किसी बेस में NaOH के अंदर। अब इसको डालने के बाद में क्या रिएक्शन होगी उस पे बात करते हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे रिएक्शंस को अप्रोच कैसे किया जाता है ये आपको समझना पड़ेगा। अप्रोच करने का मतलब ये है कि मेरे पास में क्या है, ये बेस है, एक बेस है। अगर मैं इसको देख रहा हूं तो मुझे इसमें कहीं ना कहीं एसिड नजर आएगा। कैसे, देखो ध्यान से कि इसको अगर मैं तोड़ूं तो यहां पे हमें कुछ ना कुछ दिखता हुआ नजर आएगा। अमोनिया दिख और HNO3 दिख रहा है। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से देखूं तो हमें ऐसे दिख रहा है। अब ये क्या है, एक हमारा एसिड है, ये हमारा क्या है, बेस है। तो एसिड बेस की रिएक्शन करा देंगे और अमोनिया आपकी बाहर निकल जाएगी। बोलो भाई। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अमोनिया निकाल दिया बाहर, अमोनिया गैस निकल गई, और साथ ही साथ में हमने एसिड का बेस के साथ में रिएक्शन करा दिया, NaOH इसके साथ में रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, सोडियम का नाइट्रेट, NaNO3, और आपका अमोनिया गैस लिबरेट हो गई। आसान है ना, ऐसे तोड़ना है बस आपको। पहली रिएक्शन यही है, और ऐसे रिएक्शंस आते हैं काफ़ी, नोट कर लीजिए। दूसरा मैं दे रहा हूं आपको साथ ही साथ। दूसरा है आपके पास में अमोनियम का सल्फेट ले लीजिए। अमोनिया SO4 पे कितना चार्ज आएगा, इधर इधर देखिए, SO4 पे कितना चार्ज आएगा, -2 आएगा ना। और इस पे कितना चार्ज आता है, +1। तो ये जो प्लस वाला है यहाँ आता है और जो माइनस वाला होता है यहाँ आता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं ट्वाइस लगा दे रहा हूँ। तो अमोनियम का सल्फेट है, और अमोनियम के सल्फेट को फिर मैंने क्या कर दिया, NaOH में डाल दिया, इसको NaOH में, ठीक। तो अमोनियम सल्फेट में यहाँ पे आपको क्या दिखता हुआ नजर आ रहा है, अमोनिया और H2SO4। बोलो भाई, NH3 और H2SO4। अभी आपका क्या है, एक एसिड है और एक क्या है, आपका बेस है। तो एसिड बेस रिएक्शन कर जाएंगे और अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, NH3 गैस निकल गई, और साथ ही साथ आपका NaOH इसके साथ में रिएक्शन कराएगा तो क्या बनाएगा, सोडियम का सोडियम सल्फेट, Na2SO4। नोट कर लीजिए। ठीक है। अब मैं आपको दे रहा हूं अगला रिएक्शन जो है, अगली रिएक्शन है एल्युमिनियम नाइट्राइट, AlN। तीसरा है, आप लिख लीजिएगा एल्युमिनियम AlN, और इसको हमने NaOH में डाल दिया, NaOH में इसको मिला दिया। अब इसका प्रोडक्ट बनाइएगा, कैसे बनेगा और क्या बनने वाला है। बताइए।
देखिए ध्यान से, जब भी प्रोडक्ट बनाना हो ना तो इसको एक बार गौर से देखिए करिए। ये एल्युमिनियम पे 3+ आएगा और N पे 3- आएगा, है ना, यही बनने वाला है। अब आपके पास में क्या है, यहाँ पे जब भी NaOH लोगे तो NaOH एक पैलेट्स होती है, कहीं ना कहीं पानी जरूर रहेगा, एक्वस के फॉर्म में रहेगा। मान लीजिए नहीं दिया हुआ तो आप यहाँ पे ऐसे एक्वस समझ लीजिए कि पानी दिया हुआ है, और पानी होगा तो कहीं ना कहीं H+ भी आपको मिल जाएगा। बोलो भाई, पानी का मतलब क्या हुआ, H+ और OH-। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि Al पे 3+ जो है पानी के साथ में पहले मिलकर हाइड्रोक्साइड बना लिया। यहाँ पे Al इसके साथ में मिलकर क्या बना लिया, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड। कैसा प्रेसिपिटेट होता है, वाइट, याद है कि नहीं, वाइट प्रेसिपिटेट हो गया। अब इसमें आपने NaOH मिला दिया तो सोडियम का एल्यूमिनेट बनता हुआ नजर आता है, याद है कि नहीं, भूल गए, अरे बोलो, NaAlO2 सोडियम का एल्यूमिनेट निकलता है कि नहीं, भूल गया ना सब, भूल गया, अरे भूल गए। और यहाँ पे N पे 3- है, एक हाइड्रोजन लेगा, फिर एक हाइड्रोजन लेगा, फिर एक हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन लेगा, 3- को बैलेंस करने के लिए, तो वहाँ पे निकल गया क्या, अमोनिया निकल गई। तो इसका मतलब ये है कि इसको मैं जब कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अमोनिया गैस निकल गई, और साथ ही साथ आपके ये भी प्रोडक्ट आपको बनता हुआ नजर आ रहा है और ये भी प्रोडक्ट आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। बोलो भाई, यहाँ पे लिख लीजिएगा ये वाइट प्रेसिपिटेट। ये सब रिएक्शन करवाया हूँ लेकिन भूल जाते हो तुम लोग। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, कोई डाउट है क्या? अब मैं आपको देने जा रहा हूँ यहाँ पे, आप ये खुद ही करेंगे। ये सोडियम का मैं नाइट्रेट आपको दे रहा हूँ, NaNO3, ठीक ना। NaNO3 को मैंने क्या किया, जिंक के अंदर और NaOH के साथ में, ये सोडियम का नाइट्रेट है और मैं जिंक मेटल के अंदर NaOH के साथ में दे दिया आपको। बताइए क्या बनेगा, जिंक NaOH के साथ में जाने के बाद में क्या बनाता है भाई, बोलो। अरे जिंक NaOH में डालते हो तो क्या बनता है, पक सोडियम जिंकेट। अरे तुम लोग देखो इधर, जब जिंक था ये कितनी बार रिएक्शन करवाया हूँ, NaOH में एक्वस में जब जाओगे तो ये मैंने क्या बोला था, जिंक का ऑक्साइड मान लीजिए है, पानी के साथ में गया है जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पे आपका क्या लगा रहता है, वाटर। मैंने क्या बोला था कि H2 हटा दीजिए यहाँ से, और यहाँ पे H2 को हटा के क्या लगा दीजिए, N2। ये कितनी बार मैंने S ब्लॉक P ब्लॉक जहाँ जहाँ पे पढ़ाया है, सोडियम जिंकेट भाई। तो ये यहाँ से क्या निकल कर आया आपका, Na2ZnO2, बोलो। तो सोडियम जिंकेट बन गया यहाँ पे। अब ये सोडियम जिंकेट, पहले जिंक पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, जिंक पे 0। अब ये जब इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, प्लस का, मतलब ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ है। सॉल्यूशंस के अंदर क्या निकल कर आया, इलेक्ट्रॉन 2। अरे बोलो यार, जिंक Zn 0 से +2 पे गया तो 2 इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में छोड़ा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो सामने वाले को क्या करने जा रहा है, रिड्यूस करने जा रहा है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे अगर मैं देखूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 5, है ना। अब ये क्या करेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है इस 5 को मार मार के एकदम रिड्यूस कर देगा और ले जाके अमोनिया पे छोड़ेगा, मतलब एकदम माइनस पे ले जाके छोड़ देगा, -3 अमोनिया का होता है ना। अब इसको क्या करेगा, ये यहाँ पे इसको रिड्यूस कर देगा, यहाँ पे बना देगा क्या, अमोनिया बना देगा, और प्लस में आपका सोडियम का जिंकेट बन जाएगी।
बोलो भाई। तो जो ये रिएक्शन है ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है ये सोडियम का नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट है ना सोडियम का, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। सिमिलर रिएक्शन अगर मैं लेके चलूं सोडियम नाइट्राइट, मतलब यहाँ पे जो 3 है इसको क्या कर दूं 2 कन्वर्ट कर दूं, तो सिमिलर आपको यही प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिल्वर का सोडियम का नाइट्राइट NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और NaOH। आपको सिमिलर चीज मिलेगी, अमोनिया आप दे देंगे और सोडियम का जिंकेट बना दीजिएगा Na2ZnO2। सेम प्रोडक्ट बना, नाइट्राइट और नाइट्रेट। ठीक है भाई। हो जाएगा ये। तो हमने देखा यहाँ पे कि मेरे पास में क्या था, ये महत्वपूर्ण सारी रिएक्शन है। अमोनियम का नाइट्रेट, अमोनिया निकली, अगर यहीं पे अमोनियम के नाइट्रेट को डायरेक्टली हीट कर देते, डायरेक्ट सीधा सीधा हीट कर देते, तो हीट करते समय यहाँ पे फिर क्या निकलता है N2O, पीछे देखा था आपने। अब इस वाले को अगर मैं डायरेक्ट हीट कर दूं, हीटिंग इफेक्ट में जाकर देखिए तो आपको यहाँ पे N2 निकलता हुआ नजर आता। टाइप 1 में, टाइप 1 टाइप 2 पढ़ाया हूँ ना। और इसी तरीके से जब मैं इधर आ रहा हूँ यहाँ पे, तो एल्युमिनियम का नाइट्राइड है, अमोनिया निकल गई, डायरेक्ट हीट करने का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था। ये वाली चीज़ यहाँ पे भी रोकी जा सकती है कि वाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है, फिर उसके बाद में फर्दर मतलब ABCD करके कई सारी रिएक्शंस बना सकता है कि एल्युमिनियम का नाइट्रेट दिया, NaOH डाला तो कुछ बना A, और A कैसा था वाइट प्रेसिपिटेट था, फिर उसमें NaOH मिलाया गया तो फिर बना कोई C क्या था तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या, मतलब ओवरऑल रिएक्शंस को कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका सोडियम का नाइट्रेट, जिंक इसके साथ में मिलकर जिंकेट बना लिया, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छूटा है वही 2 इलेक्ट्रॉन इसको रिड्यूस करके इसको ले आया अमोनिया पे -3 पे लेकर आया, रिड्यूस कर दिया। सिमिलर ही हमारा क्या है यहाँ पे नाइट्राइट के केस में। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा सा फॉस्फेट के सॉल्ट के बारे में बताता हूँ। तो हेडिंग डालिएगा अपने कॉपी में, फॉस्फेट सॉल्ट, फॉस्फेट सॉल्ट। फॉस्फेट सॉल्ट, इसके बारे में समझते हैं और इसको हीट करते हैं। पहली बात है कि फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड हमें मालूम है, तो फॉस्फोरिक एसिड से शुरू करता हूँ। फॉस्फोरिक एसिड है, उसी का सॉल्ट बनाऊंगा। देखिए ध्यान से, मेरे पास में क्या है H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड यही होता है। अगर मैं इस फॉस्फोरिक एसिड को अगर इस तरीके से दिखाना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा OH OH और OH। अब मेरे पास में 3 यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है जो रिप्लेस हो सकता है, 1 2 और 3। मैं एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या कर दूँ, इस वाले हाइड्रोजन को सोडियम के साथ में रिप्लेस कर दूँ, एक हाइड्रोजन, केवल एक। सॉल्ट तभी तो बनेगा। तो मैंने एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, सोडियम से रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारा क्या हुआ PO OH OH और यहाँ पे ONA। ठीक, अब इसको अगर मैं कहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे Na, जहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे ना, 3 हाइड्रोजन की जगह 1 हाइड्रोजन और रिप्लेस हो गया H2PO4। लिख सकता हूँ क्या, बस एक हाइड्रोजन गायब किया, वहाँ पे एक सोडियम लगा दिया। बोलो भाई। अब मैं ऐसे सिमिलर दूसरा हाइड्रोजन गायब करूँगा, एक हाइड्रोजन गायब होगा, दूसरा हाइड्रोजन गायब करूँगा तो 2 सोडियम और 1 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो अगर मैं दूसरे वाले को लिखूँगा यहाँ पे तो क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे Na2HPO4 यही लिख सकता हूँ। अगर मैं तीनों हाइड्रोजन गायब कर दूँ तो Na3PO4 यही होगा ना। बोलो भाई,
ये सिमिलर रिएक्शन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे डॉट डॉट दिखा दे रहा हूँ, समझ गए बात। तो ये जो है एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तो उसको 1 डिग्री फॉस्फेट कहते हैं, क्या बोलते हैं। और 2 निकला है तो 2 डिग्री फॉस्फेट, और 3 निकला है तो 3 डिग्री फॉस्फेट। तो हमारा ये क्या है 1 डिग्री फॉस्फेट, 1 डिग्री फॉस्फेट, 1 डिग्री फॉस्फेट। ये हमारा 2 डिग्री फॉस्फेट, और ये हमारा 3 डिग्री फॉस्फेट, 3 डिग्री फॉस्फेट। तो हमने फॉस्फेट अपना रेडी कर लिया। फॉस्फेट का सॉल्ट हमारे पास में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री फॉस्फेट के सॉल्ट आ गए। नोट करिए इसको। अब हम इनको पकड़ेंगे और हीट कर देंगे। हो गया। और जब भी आप क्या करोगे, हीट करोगे, तो वाटर वहाँ से क्या होगा, निकलेगा, ये पानी वहाँ से बाहर निकलेगा। तो मैं अब चल रहा हूँ 1 डिग्री फॉस्फेट को हीट करने। तो मेरे पास में है 1 डिग्री फॉस्फेट, मतलब NaH2PO4, 1 डिग्री फॉस्फेट है। इसको मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको हीट किया तो जाहिर सी बात है यहाँ से निकलेगा क्या, वाटर निकलने वाला है। और यहाँ पे देखिएगा H2 है, H2 है ना, और एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लेगा तो -H2O, और यहाँ से क्या हो जाएगा NaPO3। बोलो भाई, ये 1 डिग्री हो गया। अब 2 डिग्री के लिए देखिए, 2 डिग्री का मतलब क्या हुआ है, Na2HPO4। अब आप देखिएगा, मुझे हीट करूंगा तो पानी निकालना है, और पानी निकालने के लिए मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, तो मैं डबल कर दूं क्या, बोलो भाई। इस चीज को मैं डबल कर दूं, यहाँ पे Na2HPO4, इसका ट्वाइस कर दिया। क्यों कर दिया ट्वाइस, क्योंकि मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए तभी पानी निकलेगा। तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ Na4 2 दूना 4 H2P2O8, यही तो हुआ। अब मैं यहाँ से क्या निकाल दूँ, पानी निकालूँ, तो जब पानी निकालूंगा तो H2 और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा यहाँ से, बोलो भाई। तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका Na4P2O7। ठीक, 2 डिग्री फॉस्फेट को हीट किया तब। अब यहीं पे देखिए ध्यान से समझिएगा। अब मैं 3 डिग्री फॉस्फेट पे जा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास में क्या है Na3PO4। अब मैं इसको हीट करने जा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है, देखिएगा यहाँ हाइड्रोजन है क्या, हाँ। अब हाइड्रोजन नहीं है तो आप उसको चाहे डबल ट्रिपल कुछ करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब एक तरीके से वो क्या, एक सॉल्ट है। आप जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ में चूना है, आपके हाथ में चूना है ना। अब उसको थोड़ा सा ठंडा कर दीजिए या थोड़ा गर्म कर दीजिए और गर्म कर दीजिए और गर्म कर दीजिए, वो उसी के फॉर्म में रहेगा। मतलब एक तरीके से वो ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर थर्मल स्टेबिलिटी ना देखें तो हल्का सा अगर आप हीट करते रहो तो उसी फॉर्म में बना का बना रहेगा, ना कि वो ब्रेक डाउन होकर फट से टूट जाए। मतलब कहने का मतलब है कि ये सब जैसे यहाँ से पानी इवेपरेट हो रहे थे, उसमें पानी है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, जैसे पत्थर है, पत्थर को थोड़ा सा गर्म कर दो तो वैसे ही रहेगा ना। मतलब वो स्टेबल ही है, वो रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं देगा, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। सिंपल से जैसे मैं कह दूँ एक पत्थर है, पत्थर गर्म कर दो, आपने 40 डिग्री पे गर्म कर दिया, मन हुआ 50 डिग्री पे गर्म कर दो, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लाल हो जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा अपने आप ही, कोई रिएक्शंस वहाँ पे नहीं होगी। ठीक, चलिए फॉस्फेट सल्ट हो गया, तो वहाँ पे लिख लीजिएगा नो चेंज। नो चेंज कर लीजिएगा, ठीक है।
हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 होता है ना। अब देखिएगा, उससे एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं। हाइपोफॉस्फोरस एसिड है मेरे पास में H3PO2, इसको हम लोग जब हीट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें इसका इक एसिड मिलेगा, ध्यान से रखिएगा इसको। एक तो हमें इसका इक एसिड मिलेगा और दूसरा हमें यहाँ पे फॉस्फिन गैस निकलते हुए नजर आएगी। इक और फॉस्फिन गैस। अब ये है क्या चीज आपका? ये हाइपोफॉस्फोरस है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब हाइपोफॉस्फोरस एसिड अब बनेगा कैसे? देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे लिखूं H3PO2 लिखूं तो आप इसको जब बनाओगे तो ऐसे लिखोगे, P ऑक्सीजन लगाओगे, एक O और H लगाओगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। बोलो भाई, जब ये है आपके पास में तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है? एक मारूंगा भाई, एक ही हाइड्रोजन है ना जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसके अंदर NaOH मिला दिया, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, NaOH ऐड कर दिया, इसके अंदर NaOH ऐड कर दिया तो ये वाला H रिप्लेस हो सकता है, वहां पे क्या लग जाएगा, एक Na लग जाएगा। तो मतलब ये हमारा कैसा बनता हुआ नजर आएगा, इधर लिख देता हूं, PHH और ONA। ये 1 डिग्री फॉस्फेट है क्या? 1 डिग्री फॉस्फेट ही तो है। अब 1 डिग्री फॉस्फेट को हीट कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, मैंने आपसे क्या बोला था कि आपके पास में फॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, अगर उसकी हीटिंग कर रहे हो तो आपको एक इक मिलेगा और एक क्या मिलने वाला है, फॉस्फिन मिलने वाला है। अब इसी हाइपोफॉस्फोरस को मैं क्या कर दिया, फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। अरे मैं इसी से तो ये लेकर आया हूं मैं, NaOH मिलाकर यहां पे, इसी के अंदर NaOH मिलाया हूं। अब ये चीज हमारा बन गया है। अब अगर इसको मैं हीट करूंगा तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यही तो है, ये दोनों चीज एक ही चीज है। ये एसिड के फॉर्म में, ये सॉल्ट के फॉर्म में है। बोलो, तो जब मैं इसको हीट करूंगा तो कहीं ना कहीं ये और ये वाली चीज हमें मिलने वाली है। नहीं समझ पाए? अरे एक एसिड के फॉर्म में है, उसी एसिड को मैंने सॉल्ट के फॉर्म में कर दिया केवल और केवल। जब मैं एसिड को हीट कर रहा हूं तो मुझे इक एसिड मिल रहा है, मतलब फॉस्फोरिक एसिड, और उसके साथ में फॉस्फिन मिल रही है, और उसी के सॉल्ट को हीट करूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं उसी तरफ लेके जा रहा है। नोट करो इसको, फिर बताता हूं आगे। नोट करो, इक एसिड का मतलब समझ रहे हो ना, ये H3PO मैक्सिमम +5 और ये आपका -3, एक अपना हायर पे पहुंचेगा, एक अपना लोअर पे पहुंच रहा है। फास्फोरस का हाइड्राइड है वो। चलें आगे, नोट करिए। अब देखिएगा, ये जो है 1 डिग्री फॉस्फेट, मैं इसको और इसको दोनों को कोरिलेट कर रहा हूँ। वहाँ पे एसिड के फॉर्म में है, यहाँ पे वही चीज़ है सॉल्ट के फॉर्म में। अब मैं इस वाली चीज़ को उठा रहा हूँ। मैं, मेरे पास में क्या था, यहाँ पे Na था, H2 था और PO। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का ही सॉल्ट है कि अलग है?
उसी का तो सॉल्ट है, और एक हाइड्रोजन रिप्लेस होना था, वहाँ पे सोडियम लग गया था तो हमने सोडियम लगा दिया। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे इक एसिड मिलने वाला है। एक तो इक एसिड देगा ये इक, अभी देखिएगा क्या होने वाला है इसमें, और एक फास्फोरस का हाइड्राइड, मान लीजिए PH3, है ना। अब यहाँ पे जब इक एसिड की अगर बात करूँ तो इक क्या निकल कर आएगा, H3PO4। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, उस हाइपोफॉस्फोरस वाले में से एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता था ना, एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता था और एक ही सोडियम लगेगा वहाँ पे। तो अगर ये इक एसिड है, अगर मैं उसमें NaOH मिलाऊंगा तो मैं यहाँ से कितना हाइड्रोजन हटाऊंगा, अगर मुझे यहाँ से हाइड्रोजन हटाना हुआ तो कितने हाइड्रोजन हटाऊंगा मैं, एक ही हाइड्रोजन हटा सकता हूँ ना, क्योंकि अस वाले में हाइपोफॉस्फोरस में एक ही हट सकता था, तो यहाँ से भी एक ही हटेगा। अगर मैं इसके अंदर NaOH मिला दिया, NaOH मिला दिया, तो यहाँ पे हमारे पास में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, मतलब सोडियम से, और H2PO4 ये आपका बन रहा है, साथ ही साथ आपका ये PH3 बन रहा है। नहीं समझ पाए, देखो फिर समझो। देखो मेरे पास में क्या है, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस है ना। मैं कह रहा था कि इसको मैं हीट करूंगा तो मुझे इक मिलेगा और फॉस्फिन मिलेगा, फास्फोरस का हाइड्राइड मिलेगा, और साथ ही साथ मैंने डाल लिया NaOH, मान लीजिए मैंने ये डाल लिया, क्लियर। अब जब मैंने इसको हीट किया तो इसको हीट करने पे मुझे यहाँ पे इक एसिड मिला, इक एसिड, और साथ ही साथ इसका क्या मिल गया, फॉस्फिन मिल गया, फास्फोरस का हाइड्राइड। अब इक एसिड में अगर मैं इसका इक एसिड बनाऊंगा तो आप तुरंत कहोगे कि सर ये तो H3PO4 है, और साथ ही में आपके पास में क्या NaOH है ही, ये दोनों है ना साथ में। इसके हीटिंग से तो ये और ये वाली चीज मिल गई। अब ये वाली जो चीज है इसके साथ में मिलने जा रही है, तो आप मुझे बताइए कि फास्फोरस वाले में से, इसमें से एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस कर पा रहे थे आप, तो यहां से भी एक ही हाइड्रोजन आप रिप्लेस करने वाले हो। तो यहां से जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन सोडियम ले लिया, फिर H2 हो गया, फिर PO4 हो गया, यही तो बना, और साथ में PH3 पहले से पड़ा हुआ है, तो PH3 आपने पहले से ऑलरेडी रखा ही है। तो अगर मैं 1 डिग्री फॉस्फेट को हीट कर रहा हूं तो मुझे ये वाली चीज मिल रही है और ये वाली चीज मिल रही है। क्या बात क्लियर हुई कि नहीं, नोट करिए इसको। देखिएगा ध्यान से, इसको समराइज कर दे रहा हूँ, फिर नोट करिएगा। मेरे पास में क्या है, 1 डिग्री फॉस्फेट NaH2PO2, यही है ना। कौन सा नीचे NaH2PO4 है जो, वही तो 1 डिग्री फॉस्फेट। अरे देखिए, तो हम यहाँ से शुरू किए ना, रिएक्शन तो हमने यहाँ से बनाया है, ये तो हमारा प्रोडक्ट है ना, ये तो प्रोडक्ट में बना हुआ है। हम 1 डिग्री फॉस्फेट इधर की तरफ आ रहे, देखो हमारे पास में क्या है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, एक सोडियम लग गया है, तो यहाँ से हमारे पास में है क्या, एक सोडियम है, एक हाइड्रोजन है, और PO2 है, ये NaH2PO2, ये वाला इसी को हीट कर रहे हैं, ये वाली चीज और ये वाली चीज मिली हमें, इन दोनों से यही तो बना हुआ है, और इन्हीं को हीट करने पे ये प्रोडक्ट बना हुआ है ना भाई। तो आप 1 डिग्री फॉस्फेट ना बोल के इसको कुछ भी मत बोलिए, इसका सीधा सीधा क्या करिए, इसको हीट कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या होने वाला है आपके पास में, ये जो 2 था अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना। NaH2PO4 प्लस PH, और ये वाली चीज कहां से निकाल कर ले आए हो, हाइपोफॉस्फोरस और NaOH से। और हाइपोफॉस्फोरस से हमें पता चला कि इक बन रहा है, इसीलिए देखो यहाँ पे H3PO4 होता फॉस्फोरिक, और एक ही सोडियम रिप्लेस हो सकता था, इसीलिए मैंने एक ही सोडियम वहाँ पे लिखा हुआ है, और साथ में उसका हाइड्राइड बन रहा था।
तो उसका हाइड्राइड बना हुआ है। अगर इसको आप फर्दर फिर हीट कर दोगे, इसको आप फर्दर फिर हीट कर दोगे तो यहां से क्या निकल जाएगा आपका? पानी। यहां से फिर फर्दर हीट कर दिए तो यहां से H2O निकल जाएगा, यहां पे क्या बनेगा? NaPO3 प्लस। बोलो सर जी, यहाँ से हीट करेंगे सर, यहाँ से पानी नहीं निकलेगा Na2PO2 से। कहाँ से? Na2PO2 से। तो यही तो मैकेनिज्म बताया हूं भाई। हाँ सर जी, समझ रहे हैं। ये चीज यहां तक पहुंचे हो ना, अब फिर हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर क्यों लिया जाता है कि फिर और हाई टेम्परेचर कर दो तो जो आप वाटर है इसके अंदर और बचा हुआ वाटर वो भी निकल जाएगा बाहर, अगर फर्दर और हीट कर दिया जाए तो अब यहां तक हीट किए और फिर फर्दर और हीट कर दिए तो इसमें से भी अब पानी, जो भी बचा कुचा पानी वो भी बाहर निकल जाएगा फर्दर हीट करने पे। तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? सोडियम हाइपोफॉस्फेट। सोडियम हाइपोफॉस्फेट ही है। सोडियम है, हाइपो तो लगा था, फास्फोरस था, है ना। और अस पे आइट लगता है, अस पे आइट लगता है। अस होगा तो आइट और इक होगा तो एट। तो सोडियम हाइपो, अरे बोलो, फास्फाइट। अरे काहे शर्मा रहे हो भाई? मैक्सिमम पे होता है तो इक बोला जाता है ना, और इक पे एट लगता है, और कम वाले को अस बोला जाता है, उस पे आइट लगता है, तो ये कम वाला है तो यहाँ पे आइट लगेगा, तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। और ये एक चीज मुझे बताना, ये कहाँ आया था? एक बार और कहीं आया, बहुत बढ़िया जगह, कई बार आ चुका है। सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट कहाँ आया है? अरे जो व्हाइट फास्फोरस P4 को NaOH में डाल रहे थे बार बार। अरे यार तुम लोग कितनी बार P4 को NaOH में डाल रहे थे एक्वस में, तो आपको फॉस्फीन मिली थी, और यहाँ पे कुछ मिल रहा था क्या? अरे भाई साहब, ये नहीं मिल रहा था। NaH2PO2 ये कई बार आ चुका है कि नहीं? तो ये क्या कर देगा आपको? ये रिएक्शन लिखकर ये बना देगा, यहां से B बना देगा, B को फिर हीट कर देगा और यहां तक पहुंचा देगा इधर। ये वाली चीज कई बार आ चुकी है। वहां से फिर यहां से फर्दर हीट करके आगे रिएक्शन बढ़ाया जा सकता है, क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं यहां से। चलिए चले आगे। ये रिएक्शन याद रखिएगा, फास्फोरस से शुरू करेगा, यहाँ से वहाँ पहुँचाएगा, वहाँ से यहाँ पहुँचा सकता है। और जहाँ पे भी आपको क्या दिखे, हाइपोफॉस्फोरस दिखे, वो उसको हीट करेगा तो दो प्रोडक्ट बनाना है आपको, एक उसका इक बनाना है, एक उसका हाइड्राइड बना देना है। चलो भाई चलें आगे। अब देखिएगा एक रिएक्शन इसी में, अब हमारे पास में देखिए सोडियम के साथ में है ना एक फॉस्फेट। अगर सोडियम का तो है ही ठीक है, हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूं और वहाँ पे अमोनियम लगा दूं, अमोनियम का मतलब NH4 प्लस एक ही चार्ज, और हाइड्रोजन भी निकलेगा तो एक ही प्लस चार्ज, तो मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस करूं और वहाँ पे अमोनियम लगा दूं,
ठीक, मतलब क्या है हमारे पास में जो अगला रिएक्शन मैं करने वाला हूँ, मेरे पास में सोडियम तो था ही और H2 था ना, तो एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो क्या लिख दूं यहाँ पे NH4 HPO4। दो हाइड्रोजन था ना भाई, तो दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को मैंने वहां से हटा दिया और उसके जगह पे NH4 लगा दिया। अब इसको हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया भाई। लो चलो अब निकालो। बनाओ प्रोडक्ट। दिमाग लगाओगे तो लग जाएगा, पन्ना पलटने से नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई लिखना चाहूँ तो देखो बस लिखने का तरीका ऐसे लिख दूँ NH4 और NaHPO4 ऐसे लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ। अब देखो अमोनियम के अंदर अमोनिया भी है और H+ भी है, दोनों चीज़ इसके अंदर है ना, तो मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे अमोनिया लिख दूँ और जो इसका H+ है इसको दे दूँ तो 2H हो जाएगा। तो साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास में क्या दिखता हुआ नजर आएगा, NaH2PO4, NaH2PO4। अब यही NaH2PO4 इसी को तो हम लोग अभी हीट कर रहे थे, यही तो था। पानी आपने क्या कर दिया था, बाहर निकाल दिया था और अमोनिया गैस आपके निकली हुई है। तो यहाँ पे आपको क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, अमोनिया गैस निकल गई है और साथ ही साथ यहाँ से वाटर निकल गया, तो यहाँ पे बचा क्या, NaPO3। ठीक है भाई। आया था ना समझ में। तो ये हो गया। अब हेडिंग डालिएगा नाइट्रोजन। अब हम लोगों का नया शुरू होगा नाइट्रोजन।